हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब मीनिंग वगैरह क्या होता है। उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। Number one, economic growth is a narrow concept while economic development is more comprehensive term. Economic growth एक narrow concept है, छोटा concept है और economic development एक comprehensive term है, wide term है. Economic development involves something more than economic growth. Economic development में economic growth से कई चीजें ज्यादा आती हैं. Economic development is taken टू मीन ग्रोथ प्लस चेंज। इसमें ग्रोथ तो आनी आनी है और साथ में चेंज भी आना चाहिए, वेलफेयर ज्यादा होनी चाहिए। मतलब दस इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पहले पॉइंट में तो ये कह दिया भाई इकोनॉमिक ग्रोथ नैरो कंसेप्ट है और वो ब्रॉडर कंसेप्ट है, उसमें ग्रोथ के साथ साथ कई चीजें भी आ जाती हैं कि गरीबी कम हो वगैरह वगैरह, वेलफेयर क्वालिटेटिव चीजें। सेकेंड पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू मोर आउटपुट वाइल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एम्प्लॉयज बोथ मोर आउटपुट एंड चेंजेस इन द सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमिक ग्रोथ कहती है ज्यादा से ज्यादा माल बनाओ, आउटपुट क्वांटिटेटिवली ज्यादा बनाओ, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहती है कि भाई क्वांटिटेटिवली ज्यादा बनाने के साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस भी आने चाहिए, जैसे गरीबी हटे, एजुकेशन अच्छी हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो। ग्रोथ इन्वॉल्व्स मोर आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ मोर इनपुट्स एज वेल एज ग्रेटर एफिशिएंसी इन इनपुट्स। ग्रोथ कहता है कि आउटपुट बढ़ाओ और एफिशिएंसी अच्छी करो। एफिशिएंसी मतलब काम करने की जो क्षमता है उसको अच्छा करो। डेवलपमेंट गोज बियॉन्ड दिस, डेवलपमेंट इससे एक स्टेप ऊपर चला जाता है, टू इंक्लूड चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ आउटपुट। वो कहता है आउटपुट तो बढ़ाओ, आउटपुट की कंपोजिशन में भी चेंज करो, मतलब सिर्फ अमीरों के लिए ना बनाओ, गरीबों के लिए भी बनाओ। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अच्छे करो डिफरेंट सेक्टर्स में, कि डिफरेंट सेक्टर्स में कैसे कैसे रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन करना है वो अच्छा करो। सच एज एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है अच्छे होने चाहिए ताकि स्ट्रक्चरल चेंजेस आए और देश पूरा का पूरा तरक्की करे। समझ गए बात, एक स्टेप ऊपर चला गया ना डेवलपमेंट। एक थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ इन्वॉल्व्स इंक्रीज इन इनकम। इकोनॉमिक ग्रोथ कहता है इनकम बढ़नी चाहिए। Economic development, on the other hand, involves not only increase in income but also reduction in unemployment, poverty, inequalities of income, etc. etc. तो इकोनॉमिक ग्रोथ कहता है इनकम बढ़ाओ और डेवलपमेंट कहता है भाई इनकम तो बढ़ाओ बढ़ाओ मगर इनइक्वालिटीज कम करो, गरीबी कम करो, अनएम्प्लॉयमेंट कम करो, ये सारी चीजें भी करो। समझ गए बात। फोर्थ पॉइंट आ जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिफाइंड स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है, वो इनकम की टर्म्स में, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की टर्म में मेजर किया जाता है, जैसे कि इनकम, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम। समझ की बात। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सच एज इनकम बट आल्सो नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लाइक लिटरेसी, प्रोविजन ऑफ हाउसिंग, हेल्थ सर्विसेज, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म्स में है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में शो किया जाता है। दूसरी तरफ जो क्या कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में तो डिफाइन किया ही जाता है, साथ साथ नॉन इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं लाइक के लिटरेसी ज्यादा होनी चाहिए, पढ़े लिखे लोग ज्यादा होने चाहिए, हाउसिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, खाना पीना अच्छा होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होनी चाहिए, वो सारी चीजें भी इंक्लूड कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज एंटायरली अ क्वांटिटेटिव कंसेप्ट। ये तो सिर्फ क्वांटिटी की टर्म्स में बात करता है। देयर आर there are various qualitative dimensions in the economic development process या in the development process that may be absent in the growth process of the economy. तो बेसिकली ये कई क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर देता है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट है। देयरफॉर व्हाइल इकोनॉमिक ग्रोथ इज फुली मेजरेबल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट फुली मेजरेबल। वो मेजर नहीं की जा सकती। जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का वो मेजर किया जा सकता है, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है उसको मेजर नहीं किया जा सकता। इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेट्स टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, अब जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने डेवलपमेंट तो ऑलरेडी अटेन कर लिया, उनका मकसद क्या है, ग्रो ही करते रहना। समझ के बात। वाइल इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेट्स टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द प्रेजेंट डे डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फॉलो करना है क्योंकि उन्होंने क्वालिटेटिव भी इंक्रीज करना है और क्वांटिटेटिवली बढ़ना है। समझ की बात। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ इज इजियर टू रियलाइज। इकोनॉमिक ग्रोथ को रियलाइज करना थोड़ा आसान है। इट इज रियलाइज मतलब आसानी से आप कह सकते हो कि इतनी इतनी क्वांटिटी है, इतने इनकम बढ़ा दी, इतना पर कैपिटा इनकम बढ़ा दी तो ग्रोथ होगी। इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द आउटपुट एंड इनकम बाय यूजिंग लार्जर क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स एंड इंक्रीजिंग देयर एफिशिएंसी। आप आउटपुट को बढ़ाने के लिए इनपुट्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो और एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज फार मोर एक्सटेंसिव। तो जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो काफी ज्यादा एक्सटेंसिव है। इसमें क्या क्या आ जाता है, इट इन्वॉल्व्स अ होल गैमुट ऑफ चेंजेस इन
द सोशल सोसाइटी चेंजेस, इसमें चेंजेस आ जाते हैं, जिसमें सोशल चेंजेस आ जाते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं, लोगों के एटीट्यूड में चेंजेस आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशन में चेंजेस आ जाते हैं, वो सारे चेंजेस जो इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलेरेट करें, गरीबी को हटाएं और रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज, जो अमीर गरीब के बीच में गैप है उसको कम करें। देयरफॉर अटेनमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मच मोर डिफिकल्ट टास्क। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को अटेन किया जा सकता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दो, आउटपुट बढ़ा दो, एफिशिएंसी कर दो, मगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें कवर हो जाती हैं। फॉर अचीविंग डेवलपमेंट, द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, यूडीसीज मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, वुड रिक्वायर अ मच मोर एडवांस्ड कंट्रीज फॉर अचीविंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर से पढ़ता हूँ, फॉर अचीविंग डेवलपमेंट द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज वुड रिक्वायर अ मच मोर एडवांस्ड, कंट्रीज नहीं आना चाहिए था, टेक्निक्स आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, एडवांस्ड टेक्निक्स, या फिर ये लाइन इररिलेवेंट ही है, ये आप पूरी की पूरी हटा ही दो, यहाँ तक कि सिर्फ लिख लो कि भाई ये जो टास्क है ये काफी ज्यादा जो है डिफिकल्ट है, और जो डेवलपमेंट का टास्क है वो डिफिकल्ट है, और जो उसका टास्क है वो जो है क्वांटिटेटिव है, वो रियलाइज हम करा सकते हैं, वो अटेन कर सकते हैं। अटेनेबल अनअटेनेबल टाइप हो गया, मतलब सारी चीजें तो कैसे अटेन होंगी ना कुछ तो रह ही जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ डिफर्स from economic development in terms of degree of involvement and intervention by the government। इसमें degree of involvement and intervention by the government अलग अलग है। कैसे? Economic growth does not require much government involvement and intervention। इकोनॉमिक ग्रोथ तो होनी है, प्राइवेट सेक्टर अपने आप काम करता रहेगा, पहले से ज्यादा इनकम कमाएगा, पहले से ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, तो सरकार का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। However, इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो डिमांड्स होती हैं लोगों की वो फुलफिल करनी पड़ती हैं, इस वजह से जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है काफी जरूरी हो जाती है। However, economic development demands active involvement of government। Governments in the third world countries are expected to assume an active responsibility for promoting economic development। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वेलफेयर एक्टिविटीज भी तो आ जाती है ना, तो सरकार को इंटरवीन करना ही पड़ता है, मगर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सरकार की इंटरवेंशन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो मुझे इररिलेवेंट मटेरियल लगता है वो मैं हटा देता हूँ, ताकि पेपर में एक अच्छा मटेरियल दिखा जा सके। नेक्स्ट टॉपिक मैं बनाऊंगा क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।